हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे AAC 4B के बारे में, जो कि है इनिशियल असेसमेंट परफॉर्म्ड बाय द क्वालिटी इंडिविजुअल। पिछली वीडियो में AAC 4A में हमने डिस्कस किया था कि जो इनिशियल असेसमेंट है इमरजेंसी डे केयर IPD OPD पेशेंट्स के लिए होनी चाहिए एक स्टैंडर्डाइज मैनर में। तो आज हम बात करेंगे ये जो इनिशियल असेसमेंट है वो परफॉर्म कौन करेगा, क्वालिफाइड इंडिविजुअल्स। अब मैं एग्जाम्पल के साथ आपको आगे इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी। तो ये जो ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है ये बेसिकली हर हॉस्पिटल में इंश्योर करता है कि पेशेंट की इनिशियल चेकअप या असेसमेंट वही स्टाफ करे जो क्वालिफाइड और ट्रेंड हो। ये पेशेंट सेफ्टी और क्वालिटी केयर के लिए बहुत ज़रूरी है। इस ऑब्जेक्टिव एलिमेंट का मतलब ये था। तो वीडियो शुरू करने से पहले गाइस मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मेरे चैनल पे मेंबरशिप चल रही है। अगर आप मेरे चैनल के कंटेंट को सपोर्ट करना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन पे क्लिक करके कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो के नीचे थैंक्स बटन आ रहा होगा, आप उसके थ्रू भी मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइज NABH के स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग हॉस्पिटल को क्लियरली डिफाइन करना चाहिए कि कौन कौन से स्टाफ मेंबर्स इनिशियल असेसमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये किस पे डिपेंड करता है कि कौन परफॉर्म करेगा इनिशियल असेसमेंट। सबसे पहले आएगी क्वालिफिकेशन, सेकेंड रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस, और थर्ड एप्लीकेबल लॉज, या फिर आप कह सकते हैं रेगुलेशन के बेसिस पे। तो इनिशियल असेसमेंट वही लोग परफॉर्म कर सकते हैं जिनकी क्वालिफिकेशन हो, लाइसेंस हो, रजिस्ट्रेशन हो। तो आपका जो इनिशियल असेसमेंट है वो इन चीज़ों पे डिपेंड करता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि नर्सिंग स्टाफ है तो नर्स पेशेंट की वाइटल साइंस ले सकती है, जैसे कि BP, पल्स, टेम्परेचर, वो मेजर कर सकती है। ठीक है, एक नर्सिंग स्टाफ। अब मैं इनिशियल असेसमेंट की बातें कर रही हूँ कि उस पर कौन सा कॉलम आप फिल करेंगे। तो नर्स जो है वो क्वालिफाइड है, रजिस्टर्ड है और एप्लीकेबल रूल्स के अकॉर्डिंग सिर्फ वाइटल साइंस जैसे कि BP, पल्स, टेम्परेचर को मेजर कर सकती है। ठीक है, सेकेंड जो है डॉक्टर पेशेंट का डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन और ट्रीटमेंट प्लान बनाएगा। ठीक है, तो डॉक्टर क्या करेगा, उनका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन करेगा और ट्रीटमेंट का प्लान बनाएगा। थर्ड जो है डाइटिशियन क्या करेंगी, न्यूट्रिशनल असेसमेंट को फिल करेंगी। इसके कहने का मतलब ये है, ये जो तीनों पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, इसका मतलब ये है कि हर हेल्थ केयर प्रोफेशनल का अपने स्कोप ऑफ प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग ही इनिशियल असेसमेंट को फिल करेगा। तो हॉस्पिटल में डिफरेंट हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स होते हैं और सबका रोल इनिशियल असेसमेंट में अलग अलग होता है। तो नर्सिंग का मैंने आपको बताया था, तो नर्सिंग में आप थोड़ा डिटेल में मैं आपको बता देती हूँ, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। जैसे कि OPD में कोई पेशेंट आया है एलर्जी के साथ, तो नर्सिंग स्टाफ क्या करेगी, उसकी एलर्जी चेक कर सकती है और वाइटल ले सकती है। अब मैं जो स्टार्टिंग में मैंने आपको अभी पॉइंट्स बताए थे कुछ टाइम पहले, उसी के डिटेल में एक एग्जाम्पल के साथ बता रही हूँ कि OPD में अगर पेशेंट आता है तो नर्सिंग स्टाफ का इनिशियल असेसमेंट में क्या काम है, एक तो एलर्जी चेक कर सकती हैं और वाइटल ले सकती हैं। जैसे कि कोई भी मिस्टर XYZ आ गया तो OPD में उसको फीवर है तो उनका टेम्परेचर चेक कर सकती हैं और रिपोर्ट डॉक्टर को हैंड ओवर कर सकती हैं। ठीक है, अब इसमें डॉक्टर का क्या काम है, तो डॉक्टर कंप्लीट हिस्ट्री जो है वो लेता है, फिजिकल एग्जामिनेशन करता है और प्रोविजनल डायग्नोसिस देता है। जैसे मान के चलिए कि इमरजेंसी में एक रोड एक्सीडेंट आया है। ठीक है, रोड एक्सीडेंट आया है और डॉक्टर ने ABC जो है वो असेस किया और फ्रैक्चर का डायग्नोस बनाया। और थर्ड जो मैंने आपको बताया था डाइटिशियन का, तो डाइटिशियन क्या करेगी, जो डायबिटीज़ पेशेंट है उनका न्यूट्रिशनल असेसमेंट करेगी। जैसे कि IPD में कोई एडमिट होता है तो उसका डाइट चार्ट प्रिपेयर कर सकती है। ठीक है, अगर आपके हॉस्पिटल में साइकोलॉजिस्ट है तो वो मेंटल हेल्थ का इवैल्यूएशन करते हैं अगर पेशेंट को डिप्रेशन या एंजाइटी होती है तो। ठीक है, जैसे कि आप कह सकते हैं कि कैंसर के पेशेंट का काउंसलिंग सेशन हो जाए। अब मैं आपको बताती हूँ कि हॉस्पिटल के लिए क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो हॉस्पिटल को अपनी SOP जो है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को क्लियरली बनाना चाहिए और उसमें क्लियरली चीज़ें डिफाइन करनी चाहिए। और उसमें आप क्या क्या लिखेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। SOP में आप क्या लिखेंगे कि कौन कौन से स्टाफ मेंबर जो है इनिशियल असेसमेंट करेंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एग्जांपल्स के साथ बताया कि नर्सिंग डॉक्टर्स का या साइकोलॉजिस्ट है वो कैसे करेंगे, किस सिचुएशन में जो मल्टी डिसिप्लिनरी टीम है वो इन्वॉल्व होगी, कैसी सिचुएशंस होंगी जिसमें मल्टी डिसिप्लिनरी टीम जो है वो इन्वॉल्व हो सकती है। थर्ड आप लिखेंगे जो विजिटिंग कंसल्टेंट्स के पेशेंट हैं उनको कैसे सिस्टम में आपने
एक्सेप्ट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक विजिटिंग ऑर्थोपेडिक कंसल्टेंट का पेशेंट जो है आपके हॉस्पिटल में आता है या एडमिट हो रहा है, तो उनका असेसमेंट भी हॉस्पिटल के सिस्टम के अकॉर्डिंग ही आपने करना है। तो ये पॉइंट्स भी आप अपनी एसओपी में ऐड करेंगे। मीन्स एसओपी तो आप डिटेल में बनाएंगे ही बनाएंगे, बट ये चीज़ें जो हैं बहुत क्लैरिफाई और बहुत ही क्लियरली मीन्स डिफाइन करेंगे आप। तो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि इनिशियल असेसमेंट जो है वो किस चीज़ों पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो क्वालिटी और एनएबीएच के कंप्लाइंस के अकॉर्डिंग आपने क्या करना है, इंश्योर करना है कि हर स्टाफ मेंबर का लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन हो और वो अपडेटेड हो, ठीक है। इनिशियल असेसमेंट के जो फॉर्म्स हैं उसमें सिग्नेचर हो क्वालिफाइड स्टाफ के, और रेगुलर ट्रेनिंग सेशन जो है वो स्टाफ के लिए ज़रूर रखें इनिशियल असेसमेंट की प्रोसेस पे, ठीक है। तो इंडक्शन में भी आप डाल सकते हैं, और जो रेगुलर अगर आपकी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट क्लासेस लेती हैं तो इनिशियल असेसमेंट की प्रोसेस को ध्यान में रखें, उसको अपने ट्रेनिंग कैलेंडर में इंक्लूड करवाएं। छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कि जैसे एनएबीएच का ऑडिट हो रहा है आपका, ठीक है, और इंस्पेक्टर ने पूछा कि क्या आपकी नर्सेज ट्रेंड हैं टू परफॉर्म ट्रायज इन इमरजेंसी। तो अगर हॉस्पिटल ने ट्रेनिंग और डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन किया है तो वो कंप्लायंस दिखा सकता है, ठीक है। तो ये वीडियो जो है ये सिर्फ इनिशियल असेसमेंट के बेसिस पे थी कि क्वालिफाइड पर्सन ही इनिशियल असेसमेंट कर सकता है। तो ये जो स्टैंडर्ड है इसका सिंपल मतलब यही है कि पेशेंट का असेसमेंट जो है वही पर्सन करे जो क्वालिफाइड हो, ट्रेंड हो। ये हॉस्पिटल के क्वालिटी सिस्टम का एक स्ट्रॉन्ग पिलर है, ठीक है। तो गाइस, वीडियो में यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर प्लीज़ इन्फॉर्मेटिव और पसंद आई है वीडियो तो एक लाइक करें, शेयर करें मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए, या फिर आप मुझे मेल कर सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पे एनएबीएच के आपने वीडियो मुझसे बनवानी है। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।